मोदी दोनों के खिलाफ हम पूरे बिहार और देश के छात्र नौजवानों का आह्वान करते हैं कि सड़क पर उतरें, 74 से बड़े आंदोलन खड़ा करके इन दोनों को देश से खदेड़ने का। जी, सीधा तौर पर मेरी मांग है, जो छात्रों के साथ जो आप लोग ने देखा, जो पटना में RRB NTPC में जो महाधांधली हुआ, कराने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभ्यर्थियों पर हमला किया, रेल मंत्री जवाब परीक्षा जो हुई है RRB और NTPC रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है जी। उस धांधली के खिलाफ पूरे देश के छात्र नौजवान सड़कों पर उतर चुके थे, आज भी उतरे हुए हैं। पटना पूरे के तौर पर एक तरह कहिए तो छात्र नौजवानों के कब्जे में था। 74 आंदोलन की पुनरावृत्ति हो चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार उन विद्यार्थियों के बात सुन करके संशोधित रिजल्ट देने के बजाय हम देख रहे हैं कि दमनकारी नीति पर उतर गई है, लगातार हमला कर रही है, छात्र नौजवानों पर गोली चला रही है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आज छात्र नौजवानों के आह्वान पर पूरे बिहार बंद का कॉल किया गया है। हमारी पार्टी भाकपा माले और महागठबंधन ने भी सक्रिय समर्थन करने का आह्वान किया है। हम बिहार भर के छात्र नौजवान जो सड़कों पर उतर करके बिहार बंद के जरिए नीतीश और मोदी को यह बताना चाहते हैं कि परीक्षा में धांधली पर रोक लगाई जाए, संशोधित रिजल्ट को दिया जाए और साथ ही साथ रेल को बेचने की जो साजिश की जा रही है वो बंद किया जाए। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा मोदी जी ने हर साल किया था। बिहार की सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था। तो दोनों ही सरकार नौजवानों के साथ वादा खिलाफी किया है, कोई रोजगार नहीं दे रही है। और जो रोजगार पहले से कुछ है उसमें भी अगर कोई बहाली हो रहा है तो मोटी रकम ले करके और अपने पसंद के जो पैसे देते हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। इसलिए हम नीतीश और मोदी दोनों के खिलाफ हम पूरे बिहार और देश के छात्र नौजवानों का आह्वान करते हैं कि सड़क पर उतरें, 74 से बड़े आंदोलन खड़ा करके इन दोनों को देश से खदेड़ने का काम करें। सरकार तो बोल रही है कि हम इस पे दावा कर रहे हैं कि जांच कमेटी बैठाए हैं और इसका जो भी होगा परिणाम सही निकलेगा। सब केवल रफा दफा करने की कोशिश है। सच यही है कि सरकार कोई जांच नहीं कर रही। अगर सरकार को जांच करना होता तो छात्रों से सम्मानजनक तरीके से बात करती, लेकिन बात करने के बजाय उन पर लाठी गोली चलाना, दमन करना, ये क्या है? अब छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो डर करके जो घोषणा करना हो करे, वो जांच करे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की बातों पे तो फिर आगे का कार्रवाई क्या होगा? नहीं, कैसे सुनेगी? जनता से बड़ी कोई सरकार होती है? चुनाव जनता करती है, जनता इस लोकतंत्र की मालिक है। अगर सरकारें नहीं सुनेगी तो जनता के पास इतना ताकत है कि सरकारों को पलट दे। आप लोग जो धरना में बैठे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? जी, सीधा तौर पर मेरी मांग है, जो छात्रों के साथ जो आप लोग ने देखा, जो पटना में RRB NTPC में जो महाधांधली हुआ, जो 20 गुना रिजल्ट देना था, उसको क्या 3.5 लाख बताइए आप, 35,000 जो पद था उसको 20 गुना रिजल्ट कितना हुआ? 7 लाख हुआ। वो क्या 3.5 लाख में ही समेट दिया छात्रों को। 5 जो कैटेगरी में बांटा गया था, एक छात्रों को एक छात्र को 5 छात्र जोड़ लिया। 20 गुना रिजल्ट देना, वो क्या 3.5 लाख में ही छात्रों को समेट दिया। और दूसरी बात, जो रेलवे D ग्रुप के फॉर्म 2019 से भरवाया था, अब छात्र बोले कि ज़्यादा संख्या में छात्र हैं। आप बताइए, 2019 में आपको नहीं पता था कि छात्रों कितना संख्या, रोज फॉर्म थोड़ी भराता है। अब वो बोल रही है कि PT मेंस हम दोनों लेंगे। पहले था कि मेंस के एग्जाम आप पास करिए और फिजिकल और मेडिकल में आप लेकर जॉब ले लीजिए। लेकिन छात्र के साथ सरकार क्या कर रही है? दुर्व्यवहार कर, लाठीचार्ज कर रही है, फर्जी मुकदमा कर रही है। इसके खिलाफ आज हम लोग छात्र का आवाज बुलंद करने के लिए आज बिहार हम लोग रोड पर बैठे हैं। बिहार बंद करने के समर्थन में छात्र के साथ में हम लोग जन अधिकार पार्टी छात्र प्रदेश महासचिव हम कुंदन कुमार यादव। जैसे कि रेलवे बोर्ड कह रही है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम का जो उसमें जो फॉर्म गिरा है, काफ़ी अधिक गिर जाने की वजह से वो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करा पा रही है। नहीं, सरकार को 2019 का ना फॉर्म है, 22 में 21 का फॉर्म नहीं। सरकार को नहीं और बोर्ड को नहीं पता है कि 2019 में कितना फॉर्म गिरा था। फॉर्म 3 साल थोड़ी भराता है, फॉर्म 19 में ही भराया था। सरकार और बोर्ड को पता होना चाहिए। बताइए, शर्म नहीं आती सरकार और बोर्ड को शर्म नहीं आता है कहने में कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इसके मतलब सरकार को शर्म आना चाहिए कि पिछले सरकार के मुकाबले में ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है। सरकार को तो डूब मरना चाहिए,
इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष को। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि एक करोड़ से ज़्यादा ट्वीट हो रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा इसका क्या आपको मतलब है? देश में कितने बेरोजगारी है और अपने मुंह छुपाने में। और देखिए, और एक बरकराने के लिए क्या किया है बोर्ड ने, 5 जो राज्यों में चुनाव हो रहा है, वो चुनाव को मैंने जीत लिया जाए किसी छात्र को बरकराने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि हाँ बात हो गया है, मान लिया गया। इसके पहले कहाँ थी बोर्ड और सरकार, कहाँ थी इसके पहले? छात्र को जो लाठीचार्ज किया गया, कितने छात्र आत्महत्या कर लिए, इसके जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार और रेल मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। जैसे कि चुनाव का समय आते ही सब पार्टियां बड़े बड़े दावे करने लगते हैं कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, हम 10 लाख नौकरी देंगे। चुनाव बीतने के बाद जब छात्र नौकरियों का मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, आंसू के गोले भी छोड़े जाते हैं। ये दुर्व्यवहार पे आप क्या नहीं होता, क्या कहना चाहिए? नहीं जाता है, क्या नहीं होता छात्र के साथ? छात्र के साथ बस ठगा गया है और कुछ नहीं किया गया। लेकिन छात्र, यही छात्र 2024 में जवाब देगा और 2025 में नीतीश कुमार को ही जवाब देगा। यही छात्र जो सिंहासन हिल जाएगा। लेकिन क्या बोलते, पटना के जो खान सर है जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो रात को लाइव आकर बोले कि जितने भी छात्र हैं इसमें भाग मत ले आंदोलन में, उनकी सारी मांगे पूरी कर दी गई है। बोले नहीं, उनसे बुलवाया गया, बोले नहीं, सरकार दबाव बना रही है। हाँ, सरकार दबाव में उनसे बुलवाया गया। सरकार, खान सर तो खुद ही बिहार छोड़ के भाग गए बाहर, उसमें बुलवाया गया खान सर को। खान सर बोले नहीं है, दबाव में। खान सर देखे नहीं कितना तेजी में बोल रहे थे, कितना डर सहमे हुए थे खान सर। ये लोग दबाव बना रहे, छात्र और शिक्षा पर दबाव बनाया जा रहा है कि आंदोलन उग्र ना हो जाए। आंदोलन बड़ा होगा तो इन लोग को कुर्सी खाली करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी नीतीश भाई को कुर्सी खाली करना पड़ेगा। और यहाँ से जोगी जी भी जा रहे हैं, अभी 10 मार्च को जोगी जी जाएंगे। ये डर इन लोग को सता रहा है। बताइए इतने दिन से कहाँ से हुआ था? 2019 का है, 19, 20, 21, 22, 4 साल हो गया। बताइए, पहले एग्जाम लेगा, पहले फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरेगा 4 साल लेट करेगा, 4 साल के बाद फिर एग्जाम लेगा, एग्जाम धांधली हुआ तो रद्द हो जाएगा। शर्म आना चाहिए। नीतीश कुमार के राज्य में एक भी बहाली सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक भी बहाली। पहले एग्जाम दीजिए, फिर कोर्ट में जाइए, फिर रद्द कीजिए, फिर बहाली दी। क्या है? छात्र साथ खिलवाड़ करिए सरकार, लेकिन हम सभी हुआ जवाब देंगे छात्र को। रेलवे बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया है कि जो भी छात्र, जो एनटीपीसी के छात्र, ग्रुप डी के छात्र, उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, आप आंदोलन ना करें। इस पे आप क्या कहना चाहिए? बस बोला जा रहा है ना, बुलवाया जा रहा है ना। कोई नोटिफिकेशन है क्या आपके पास? कोई आया सूचना? बस बोला जा रहा है कि बस टल जाए, मार्च तक चल जाए, जो चुनाव है टल जाए, फिर हम लोग इस वैकेंसी को 24 में क्लियर कर लेंगे। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। मतलब 19 का वैकेंसी 24 में क्लियर करने की इनका मानसिकता क्या है? कितना छात्र बेरोजगार है? 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म गिरा रेलवे में। आप ही बताइए, शर्म आने चाहिए रेलवे बोर्ड के मंत्री को। जो दोनों है बोर्ड के, जो बोर्ड अध्यक्ष और रेलवे मंत्री है, इन लोग को शर्म आना चाहिए कि इतना बेरोजगारी है, बेरोजगारी की दौर बढ़ चुका है। और एक और बड़ी नाइंसाफी छात्र के साथ, जो रेलवे ग्रेजुएशन पर एग्जाम लेती थी, वो क्या कि इंटर और रेलवे के छात्रों के साथ एक साथ एग्जाम, कितना टफ होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा वो इंटर के लेवल बच्चा कहाँ से बनाएगा? आप ही बताइए। जो दो पहले अलग अलग एग्जाम होता था, इंटर का अलग होता था, ग्रेजुएशन का अलग होता था, लेकिन चालाकी क्या की, पैसा बचाने के चक्कर में, छात्र को बर्बाद करने के चक्कर में दोनों एग्जाम का माइन करके ले लिए। फायदा किसको हुआ? ग्रेजुएशन अलग हुआ। तो हम लोग को बहुत सारी मांग है। सबसे पहले तो जो छात्र पर लाठी बरसाया गया, आंसू के गोले और गोली भी चलाई गई और घूस कर छात्रों को मारा गया, और जो फर्जी मुकदमा है उसको सरकार वापस ले। हम लोग यही मांग है। ठीक है, थैंक यू।